रेडियोलॉजी सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। आज से शुरू हुए सम्मेलन का समापन 1 मार्च को होगा। इस सम्मेलन में विशेषज्ञ गैलेक्टिक कॉस्मिक किरणों (GCR) के प्रभाव पर चर्चा की जाएगी। गैलेक्टिक कॉस्मिक किरणें अंतरिक्ष यात्रियों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन सकती हैं। इससे कैंसर का खतरा बना रहता है। भारत सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय कुमार सूद ने डीडी न्यूज से अंतरिक्ष विकिरण चुनौतियों के महत्व पर विस्तार से चर्चा की। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है प्रोफेसर अजय सूद सर। सबसे पहले तो ये बताइए, ये इंटरनेशनल रेडियो बायोलॉजी कॉन्फ्रेंस जो है पहली बार भारत में हो रहा है। ये अपने आप में एक अलग तरीके का महत्वपूर्ण है, क्योंकि कटिंग एज टेक्नोलॉजी भारत में और इतने बड़े बड़े लोग जो आ रहे हैं, ये शायद दर्शाता कि भारत पहुंच चुका है स्पेस सेक्टर में। नहीं, बिल्कुल। आपने देखा कि जिस तरह से हमने चंद्रयान 3, आदित्य L1 और कितने गगनयान मिशन ये सब लगाए इंडिया में हो रहे हैं, इसको बिल्कुल आपको बताता है कि हमारा जो अभियान है स्पेस सेक्टर में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंप्लीट सपोर्ट है, एनकरेजमेंट है। स्पेस सेक्टर में हम प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ को ला रहे हैं और इन सब से हमारी जो स्पेस एक्सप्लोरेशन है, ह्यूमन जो आदमियों की ह्यूमन स्पेस एक्सप्लोरेशन है, वो और बढ़ेगी। जब ये ह्यूमंस और ज़्यादा जाएंगे, एस्ट्रोनॉट्स जाएंगे, तो उसमें जो रेडिएशन इफ़ेक्ट्स हैं वो स्वाभाविक है कि उनको हमें समझना है, उनका क्या असर होगा, और ये सब जानना ज़रूरी है जो इस कॉन्फ्रेंस में होगा। इसके साथ साथ एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट स्पिन ऑफ है वो है कि इन रेडिएशन जैसे कार्बन थेरेपी और प्रोटॉन थेरेपी, हेड्रॉन थेरेपी, इनका कैंसर थेरेपी से हम कैसे जोड़ सकते हैं जो कि इकोनॉमिकल हो और जिससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिले। तो इसमें आपकी एक हाई एंड साइंस है, हाई एंड एप्लीकेशन है और एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है जो अगर हमने स्पेस सेक्टर में आगे बढ़ना है। स्पेस सेक्टर में आगे बढ़ना आपने कहा सर, ऑलमोस्ट 300 के करीब स्पेस स्टार्टअप्स हमारे पास हैं और डीप टेक है सारे। ये बताइए, ये जो कॉन्फ्रेंस है इस तरीके के जो कटिंग एज कॉन्फ्रेंस है पहली बार भारत में हो रहा है, ये कितना इन लोगों को भी मदद मिलेगा? ये आपने कहा मेडिकल साइंस से भी फायदा है, न्यूक्लियर साइंस इसमें बहुत अहम भूमिका लेगा। तो ये सब चीजें थोड़ा सा डिटेल बताइए कि सरकार किस तरीके से आगे बढ़ रही है इन चीजों में। जी देखिए, ये जो सब्जेक्ट है ये बहुत मल्टी डिसिप्लिनरी है, जैसे हमने कहा। तो इसमें इंटरनेशनल कोऑपरेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आप अभी सारे जैसे हमारा नासा, इसरो, जैक्सा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी की कोऑपरेशन तो ऑलरेडी काफ़ी बढ़ रही है और उस कोऑपरेशन में ये जो रेडिएशन बायोलॉजी इफ़ेक्ट्स हैं ये भी साथ में किए जाएंगे और जो इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन है इससे जो हमारी प्रोग्रेस होगी इसमें अंडरस्टैंडिंग करने की वो ज़्यादा होगी। बहुत बहुत शुक्रिया उनसे बात हुई। तो ये थे प्रोफेसर अजय सूद, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, से बता रहे थे कि इस तरीके जो कॉन्फ्रेंसेस है ये भारत में एक नई मील का पत्थर साबित हो सकते हैं। कैमरा पर्सन पीयूष के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली।